थोड़ा सा आप लोग भी अपने दोस्तों से बोलिए, मजा नहीं आता ऐसे पढ़ने में, पता थोड़ा तो सर ज्यादा बच्चे हो जाना चाहिए, मजा आ जाए पढ़ने में। सर हाँ सर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्या दिक्कत है बोलो। सर पता नहीं इसमें शो नहीं हो रहा था ना। नहीं नहीं, उसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आप भी अपना मोबाइल छत पे रखिए, बिल्कुल क्लियर सर आएगी वॉइस। पर लैपटॉप थोड़ी ना रखेंगे सर। अरे लैपटॉप नहीं रखना है, अपना मोबाइल रख के आ जाओ, उससे नेट आएगा आपके मोबाइल उस पर सही से। वाईफाई से कनेक्ट करें। तो डोंगल रखेगा ना, डोंगल होगा, डोंगल को रख के आ जाओ छत पे। सबसे बढ़िया है, छत पे रख के आ जाता हूँ मैं तो भाई, मेरा काम आसान हो जाता है उससे। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे तो आप लोग के लिए भी काम आसान हो जाएंगे। छत पे अगर कोई उठा के ले लॉजिक गया तो क्या है फिर बात रखने और का ऊपर? आसान हो जाएगा। हाँ, सर ऊपर रखने का लॉजिक क्या है? ऊपर रखने का लॉजिक ये है कि अंदर नेटवर्क प्रॉपर प्रॉपर आते हैं, सर ये तो बात। सीधा वहीं पे टावर पे रखाओ, ज्यादा नहीं, बेटर है। पता वो काम हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। जैसे कोई पक्षी उड़ेगा ऊपर, तो वो उठा के ले जाएगा मोबाइल, सीधा जितना ऊपर ले जाएगा उतना अच्छे नेटवर्क आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा। सर कौन सा चैप्टर करा रहे हो उससे? लाइन्स एंड एंगल्स करा रहा हूँ, ठीक है, रह गया है थोड़ा, उससे कंप्लीट हो यस जाएगा। सर। क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, अगर आप लोग को 2 मिनट देते तो मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ जाता उस क्वेश्चंस को। सिर्फ 2 मिनट देते तो क्वेश्चन क्या है ना, बार बार नोट करना अच्छा नहीं लग रहा। स्क्रीन पर आ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे, सही बात है कि नहीं। यस सर, ले आइए। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ, यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है सामने, देखिए जरा 6.1 यस एक्सरसाइज सर। ये यस सर। दिख रहा है। हाँ सर, एकदम साफ साफ। और देखिए और साफ दिख रहा होगा। यस सर। देखिए 6.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करा रहा हूँ मैं आपको आज, ठीक है। ओके सर। एनसीईआरटी यस सर। एग्जाम्पलर है आपके सामने। इसमें दिया हुआ है इफ, फिगर 6.1 में, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ। देखो जरा सब एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ना सब, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये आपस में सब पैरेलल है। और पी क्यू, जो पी क्यू है, पी क्यू का मर रहा है, पी से क्यू, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब भैया पी क्यू आर एस से पैरेलल मतलब जी वाली लाइन के पैरेलल है। एंगल आर क्यू डी, एंगल आर क्यू डी आपके पास 25 डिग्री दिया हुआ है। और सी क्यू पी ये एंगल भी दिया हुआ है आपको। तो देन क्या निकालना है आपको, एंगल क्यू आर एस। तो क्यू आर एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर एस, ये वाला एंगल बताना, अच्छा जी एंगल बताना है। यस सर। बताइए भैया क्या होगा जी एंगल। 4 ऑप्शन है आपके पास,
जल्दी जल्दी बताइए सॉल्व करके, तुम्हारे सामने टेस्ट टाइप है ये लाइंस एंड एंगल्स का, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए। कौन बताता है, मैं देखता हूँ आप में से। सर हाँ सर हाँ 40 सर 145 डिग्री। हाय हाय 145 डिग्री। हाँ सर। यस सबका ये सर। सबका ये आ रहा है। यस सर। यस सर। और सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। हाँ सर सोच लिया। पक्का। हाँ सर Yes, sir. 20 लॉक कर 120%। दें, लॉक कर हाँ दें। सर। हाँ सर। 145। अच्छा तो रुक जाइए रुक जाइए, 145 सबका आया है, तो फिर थोड़ा सा केबीसी खेल लिया जाए यहाँ पर। तो रौनक, यस मैंने सर मेरा नहीं है। आपका नहीं आया है। नो सर। आपका 145 डिग्री, रौनक का नहीं आया है। तो रौनक आपने निकालने का प्रयास भी नहीं किया अभी तक। सर कर रहे हैं। करते रहिए करते। राशि आपका आया 145? नो सर। नहीं आया। ओमकार यस सर। आ गया? यस सर। तो जिसका आ गया है वो सिर्फ हैंड रेस कर दे इसमें चैट में, इसके चैट में नहीं, इसमें क्या कहते हैं हैंड रेस करते ना, आप कर दीजिए जिसका आ गया, हैंड रेस कर दीजिए सबके सब जिसका आंसर आ गया है 145। यस मैं देख लूं थोड़ा जिसका आ गया। तो मतलब ओमकार और देवांग का आया, नैना का भी नहीं आया 145। ओमकार और देवांग का आया है मतलब। मयंक बेटा आपका भी नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। नहीं करें। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखना जरा स्क्रीन पर देखो। सर आ गया। देखिए जरा स्क्रीन में, इसका नहीं आया वो देखिए जरा। अगर ये वाला देख रहे हो 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है आपके सामने, यह है 60 डिग्री। देखो ढंग से देखो, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, यह है, और ये 25 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है। एंगल ये लाइन अगर सीधी जाती होती तो ये भी 60 डिग्री होता, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, ये 60 है तो ये वाला कितना होगा? सीधी लाइन है ये, तो एक कितना होगा? 60 माइनस 180 120। तो ये 120 हो गया। ठीक है, यस सर। अब और देखते हैं जरा, थोड़ा सा और देखते हैं, काम बन जाए तो। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला 25 और जे 180 के 180 माइनस का 25 कितना होता है? अरे ये तो इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कितना होगा इनका सम? 180। 180 माइनस कितना हो जाएगा? 180 माइनस 25 कितना होगा? अरे मूर्खों, 145। 180 माइनस 25 ने बराबर है 155 नहीं होगा ये? हाँ 155 सर। ठीक है, अब ये 155 आ गया तो ये वाला एंगल कितना आएगा? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? यस सर। क्या? यस सर। तो ये 60 आ जाएगा ना? जे 155 है तो जे कितना होगा? जे वाला 25। जे 25 होगा, ये 25 तो ये भी 25। ठीक है, तो ये 25 आ गया तुम्हारे पास। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया समझ में? अब क्या करें बताइए, अब क्या करें इसमें? अब बताइए क्या करें? पूरा निकालना हमको तो, ये वाला क्या कही उसने? क्यू आर एस मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। सर हाँ तो ये जो 120 डिग्री है, हाँ, इसका ऑल्टरनेट नहीं होगा? कौन सा वाला? तो ये जो 60 जो आपने सर्कल किया है, इसके बाद अपन ने जो 120 निकाला है सर, ये और ये अभी जो यही बात तो मैं बता रहा हूँ, पकड़ ली बच्ची ने। अगर ये पैरेलल है दोनों, उसका कहना ये है, ये लाइन दोनों पैरेलल है आपस में, मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन Yes, पैरेलल है। ठीक है, यस सर। तो ये लाइन जब पैरेलल है तो जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 तो ये 60 होगा बेटा, उससे कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, एक लाइन बढ़ा के निकाल सकते हो तो निकाल लो।
वो तुम अपनी तरफ से बढ़ा के निकाल सकते हो तो निकाल लो। जैसे ये पैरेलल है आपस में, देखो जरा, तो यहाँ पर हम इसको लाइन को अगर आगे बढ़ाएं, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा हमारा, ये 60 आएगा तो ये भी 60 होगा, ठीक है। 60 से ये वाला एंगल आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत ना पड़े, बगैर कंस्ट्रक्शन से काम आ जाए तो, ठीक है। जे 60 है तो कौन सा 60 हो सकता है, और हो सकता है कोई। जे 25 है तो ये 25 तो हो नहीं सकता ना, जे 155 है, जे 155 नहीं हो सकता। बताइए क्या करें, देखिए जरा, सोचिए समझिए, फिर बताइए भैया मेरे को क्या हो गया, सब शांत क्यों हो गए यार तुम लोग? यार यही है, बस शांत बैठ जाते हो बस। तो ये जो पी क्यू लाइन है, अगर इसको अपन और एक्सटेंड करें और क्यू और आर को अपन और एक्सटेंड करें तो सर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो सर अगर ये जो क्यू सी क्यू पी है सर वो 60 डिग्री है, तो एस आर बी भी 60 डिग्री हो जाएगा। एस आर बी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यस सर। वो तो हो ही जाएगा, एस आर बी या फिर बी आर एस, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। कब होगा ये 60 डिग्री बेटा? सर ऑल्टरनेट एंगल से। वो तो होएगा ही, लेकिन कोई दूसरा तरीका निकालो, और ऑल्टरनेटिव एंगल से कैसे हो जाएगा? ये तो 60 डिग्री है। यस सर। कैसे होगा? ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, दूर नहीं दिख रहा तुम्हें? सर लेकिन पैरेलल है ना, इसलिए हो जाएगा। ये लाइन पैरेलल है आपस में। यस सर। तो हो जाएगा। तो क्योंकि जो ऐसे बोलो देखो सर, आप इसको अगर बढ़ा दोगे, इसको ऐसे खींच दोगे थोड़ी सी, ठीक है। यस सर। तो सर ये भी आपका कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इस एंगल को यहाँ शिफ्ट कैसे करें? तो वर्टिकल के ऑपोजिट थोड़ा सा और पैरेलल कर लेते हैं इसको जब यहाँ को बढ़ाएंगे अपन, यहाँ को ऐसे, तो जब ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा आपस में पैरेलल लाइंस ना। यस सर। ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये 155 होगा, और ये वाला कितना है? 25 है। यस सर। ये 25 हो गया, और 155 कौन सा वाला था? ये वाला 155 वाला हो गया। ये 60 है, तो फिर कौन सा 60 होगा इसमें से? ये वाला कितना होगा फिर बताइए? तो 120। ये 120 हो जाएगा। 120 प्लस 125 145। समझ में नहीं आया होगा किसी को ये चीज? होगा ऐसे ही, और कोई दूसरा तरीका नहीं है ऐसा करने का। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ समझना है आपको कैसे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है यहाँ पर कि लिख के आपको कुछ बताना है। आप अपने तरफ से ऐसे एक लाइन खींचिए, यहाँ पर देखिए लाइन खींची मैंने, और ये लाइन को थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। ये पैरेलल लाइंस हैं, उसने बोला है कि ये पैरेलल है, ठीक है, उसी ने तो बोला है। तो जब जे 60 होगा तो जे भी 60 होगा, जब जे 60 होगा तो क्या 60 होगा? ये भी 60 होगा, और जब जे 60 होगा तो जे भी 60 होगा, है ना। जब जे 25 होगा तो जे भी 25 होगा, ठीक है। इतना तो पता है हमको। ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये 60 है, कहां तक 60 है? यहाँ तक 60 है जी। यस सर। जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 125। कितना? सर 120 120 जे हो गया। अब 120 जे 60 जे तो ये कितना हो जाएगा? अरे भैया जब जे 25 है तो जे 25 है, तो जे वाला कितना होगा? पूरा 60 है, 60 में से 25 नहीं काट पा रहा है, कितना बचेगा? हाँ सर 35 35, हाँ ठीक है। तो ये 35 आ गया तुम्हारे पास। अब हमें चाहिए क्या है? अब हमको क्या चाहिए? सिर्फ ये चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इतना सा एंगल चाहिए जी। तो बस अब निकाल लोगे? आप अब भी नहीं निकाल पाओगे। कैसे आएगा ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 120 है तो, और ये 25 है, बस 120 प्लस 25 145।
तो 145 आपका आंसर आ गया। किसको समझ में नहीं आया प्लीज हैंड रेस कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें नहीं आया, बस हैंड रेस कर दो, जल्दी से बोलो बेटा किसको नहीं आया, हैंड रेस कर दो चुपचाप जल्दी से। ओके ठीक है, और बस एक ही बच्चे को नहीं आया, अच्छा ठीक है, सर हाँ ठीक है 3। सर हाँ कौन है चिल्ला रहा है, बताओ क्या बात है। सर ये जो सर आप किससे पढ़ा रहे हैं सर? मैं एग्जाम्पलर खोले हूँ, तुम क्या बुक ही ढूंढ रहे क्या जब से बैठे बैठे। मैं एग्जाम्पलर खोले हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का नाम नहीं सुना कभी। यस सर हाँ सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल के बैठा हूँ तुम्हारे सामने, लाइंस एंड एंगल्स। ओके सर। बुक है ये जो एग्जाम में आती है, सैंपल पेपर इसी से बनते हैं। यस सर। यार तुम लोग के लिए सब कुछ लेके आओ, लेकिन फिर भी बात करोगे भाई की। चलिए अच्छा वाला खोले था मैं, कब मेरा और बंद हो गई अच्छी वाली बुक। देखिए तुम्हारे सामने और बड़ी स्क्रीन लेके आ गया हूँ, अब तो कम से कम बोल दो भैया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी भी रो रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं किसी किसी को आया नहीं है, हैंड रेस हुए थे बच्चों के। अभी एक बच्चा बुक ही ढूंढ रहा है जब से, कौन सी बुक से पढ़ा रहा है। तुम तो सामने देखो, क्वेश्चन नोट कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लो, बुक मिल जाएगी तुम्हें नेट से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बुक को अपने नेट से डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये बुक नेट पे मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देखो तुम लोग ये क्वेश्चन देखा था कभी तुम लोगों ने, ऐसा क्वेश्चन कितना खतरनाक क्वेश्चन था। यस सर। मजा आ गया होगा, लेकिन देखो फिर से देखो कैसे करेंगे बेटा। उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो भैया ये वाली और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और सी डी ई एफ के पैरेलल है। अपने मम्मी पापा भाई बहन को सबके पास से दूर भगा दो, ठीक है। आवाज नहीं आए किसी की भी बेटा मेरे को, अपने पास से दूर हटा दो, दूर भगा दो उनको। सिर्फ आप ही बैठेंगे और सामने देखेंगे ये क्वेश्चन, नहीं तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू जो है कहाँ मर गया पी क्यू। अब देखो यही बात हो रही थी, हम और जो नैना बात कर रहे थे इसी के विषय में कर रहे थे बेटा, कि जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, मतलब ये लाइंस आपस में पैरेलल है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस लाइंस को थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है ऐसे, देखो और इस लाइन को थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, तो ये आपस में पैरेलल दिखेंगी। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। यस सर। जब एंगल सी क्यू पी यहाँ पर 60 डिग्री है, तो भैया मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर भी 60 डिग्री नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। जब ये 60 डिग्री यहाँ होगा तो सेम 60 डिग्री यहाँ बनाएगा। यस सर। सर यस सर। बिल्कुल बनाएगा ही, नहीं बनाएगा? बनाएगा। और एक चीज देखो जरा, ये जेड बन रहा है यहाँ पर, जेड जब यहाँ 25 है तो भैया सिंपल सी बात है ये भी तो 25 होगा। यस सर। क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ नहीं। अब जब ये 60 हो गया तो ये तो बेटा फिर 120 रहेगा, हाँ ये नहीं रहेगा, रहेगा ना? यस सर। यस सर। और ये 60 रहेगा, ये कहाँ 60 रहेगा, ये 60 पूरा हो 60 होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60 हो जाएगा। और जे Yes, 60 sir. होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, 120। 120। तो 120 प्लस 45 जो वाला एंगल पता करना था हमें, क्यू आर एस। तो 120 प्लस में 25 कितना हो गया, 145। क्या दिक्कत थी बता इस क्वेश्चन सर अब आ गया, सर आ गया, सर आ गया। आ गया, समझ में आ गया। कितना सिंपल सा बकवास क्वेश्चन था, जिसमें मेरी मेहनत दूनी तिगनी लग गई समझाने में। मैं अब आधा पागल हो गया क्वेश्चन समझाने।
चलिए अंत वाला तो सब अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा सेकंड वाला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर आप। यस सर। If one angle of the triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is क्या होगा बताइए। If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is क्या? सर राइट एंगल ट्रायंगल। Right angle triangle। किसने बोला सर है? राइट आप में से किसने बोला है? नाम बोल दिया सर जाए। सर सर ने नहीं सर बोला। मयंक हाँ नाम सर बोला। देवांग देवांग ने बोला। सर मयंक मैंने बोला सर। सर मयंक मयंक बोला। ने भी बोला सर ओके, मैंने भी बोला। ओके और कोई कुछ बोलना चाहेगा? If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, सर then the triangle is ट्रायंगल। isosceles triangle। ओके तो मयंक और देवांग आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे जाना चाहेंगे, और कौन कौन जाना चाहेगा? मयंक और देवांग के साथ कौन कौन जाना चाहेगा? क्या सर? मयंक और देवांग राइट एंगल ट्रायंगल पे चल रहे हैं, तो कौन कौन मयंक और देवांग के साथ जाना चाहेगा? लाइफलाइन नहीं है आपके पास? सर मैं कौन है जी? ओमकार। ओमकार भी मयंक और देवांग के साथ है, ठीक है। और कौन है? क्या रौनक जाना चाहेंगे? नो सर। नहीं। नो सर। क्या क्या? नो सर। नो सर। अच्छा तो रौनक आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सर मेरा ए है। अच्छा एन आई आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस सर। तो नैना ने क्या बोला? सर ए वाला। ए वाला। तो दो दो गलत ऑप्शन हटा दो इसमें से। यस सर। ठीक है, दो गलत ऑप्शन इसमें से हटा देता हूँ। मैंने एक जी हटा दिया और एक जी हटा दिया। अब एबीसी खेलने के मूड में है। दो गलत ऑप्शन आपके सामने से हटा दिए मैंने। अब बताइए, आपके सामने है ए और डी, तो अब कौन किस पे साथ जाना चाहेगा? सर ए। राशि आप बेटा? सर डी। सर ए। सर डी 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 आंसर। सर ए डी। आंसर। सर डी। रौनक भी ए बोल, रौनक नैना और राशि एक साथ हो, और देवांग ओमकार और मयंक एक साथ है। तो भैया 3-3 की टीम बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जिस जिसका है, यस। ए वाला ऑप्शन आपका जो है, सस्पेंस मत बनाइए। चाहते तो डी भी बोल सकते थे, लेकिन आपने ए बोला है तो आपका यहाँ पर ये गलत है। सर कैसे? करेक्ट आंसर आपका डी है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो भैया ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा डी। अब मैं बताता हूं कैसे, सुनिए। उसने क्या बोला है? वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अदर टू एंगल्स, ठीक है। उसने एक बात तो बोल दी है उसने, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। मान लो एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज करो मान लिया मैंने कि एंगल ए जे है, बी जे हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ये बताइए, अच्छा इस ट्रायंगल में दो एंगल कैसे हैं? इसमें इक्वल है कि नहीं है? उसने क्या बोला? ए वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो सम ऑफ द टू अदर एंगल्स का सम तीसरे एंगल के सम के बराबर होगा, ये बात बोली। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है? सर इसकी दो साइड इक्वल होती है, एक अलग होती है। एक अलग साइड, एक अलग होता है एंगल, दो साइड सेम एंगल होते हैं और सेम साइड होती है, यही बोलता था ना। यस और सर। दो एंगल्स इक्वल होते थे। क्या ये दोनों एंगल का सम तीसरे एंगल के
बराबर होता था क्या? नहीं सर। जी बात बताओ मुझे, क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स में दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर होता था क्या? लेकिन ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि दो एंगलों का सम तीसरे एंगल के सम के तीसरे एंगल के बराबर होता है। ये बात राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है, समझ में आ रही बात? तो यानी कि आंसर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ठीक है, चलिए। तो टीम नंबर ए जीत गई है, टीम नंबर बी हार गई है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं। An exterior angle of a triangle is 105. एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल का 105 डिग्री है and two interior opposite angles are equal. Two interior opposite angles are equal. Each of these angles is क्या होगा? जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसको मेरे को। भैया कोई भी अपने पापा मम्मी भैया चाचा से किसी से कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना? ईमानदारी का परिचय दें। सामने आपके एग्जाम्पल खोल के बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें उल्टा सीधा काम। An exterior angle of a triangle is 105. Okay, 105 है का एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल क्या है? 105 है। And its two interior opposite angles are equal. Each of these angles equal किसके होगा देखना है। वन इंटीरियर एंगल x मान लो, नहीं आ रहा किसी का? नहीं कर पा रहा है? सर 2 एक मिनट। मिनट। सर बी वाला। सर सर बी रुकिए होगा। सर। सर सर रुकिए। बी 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 वाला? बी। बी। यस सर। बी सही है। यस सर। यस सर। आप बताइए। किस किस का बी आ रहा है? सर हैंड रेस कर लें? हाँ हैंड रेस कर लो, किस किसका बी आ रहा है। ओके ओके ओके, और कौन कौन है? ओफो ओफो, सिर्फ एक ही बच्चा बचा है, मयंक। मयंक क्या आपके लिए दो गलत ऑप्शन हटा दूं? मयंक ने हाथ को नहीं रखा। मयंक हाथ तो उठाओ। यस सर। आपको नहीं आया मयंक समझ में? नो सर अभी नहीं आया। सर ए आएगा। अब ये कौन बोला? सर मैं। नैना? सर राशि। राशि सर ये बोल रही, राशि। राशि ये बोल रही है। अच्छा बेटा इसमें देखो क्या करना था, मैं फिर से बता दूं जरा। मुझे नहीं लगता तुम लोग केबीसी खेल पाओगे मेरे साथ, सब गलत सलत बता रहे हो। जिसने बी बताया बिल्कुल सही है, उसको थैंक मजा यू नहीं सर। आया। मैंने सोचा आज खेलेंगे थोड़ा बहुत, खेल खेल के पढ़ेंगे, लेकिन तुम लोग पढ़ते पढ़ते भी नहीं खेल सकते। चलिए देखिए तो कैसे करें। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 एंड इट्स टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो भैया टू इंटीरियर एंगल्स x प्लस एक्स मान लो, और दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर है। तो भैया ये हो गया। तो इसको क्या करोगे? 2x इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 52 1/2। बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? कितना साफ साफ बोल रहा है वो, कितना साफ साफ सर बोल रहा है, फिर मैंने भी। इज इक्वल टू 180 कर दिया था। अरे भाई एक चीज बताओ, वो जब साफ साफ बोल रहा है तो चिल्ला चिल्ला के कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर है, तो फिर क्या दिक्कत थी क्वेश्चन में? चलिए आगे चलो, नोट कर लो भैया, सब नोट करना तो कर लो नोट। दिख रहा है नहीं सब सर कुछ? आगे बढ़िए। आगे बढ़े, चलिए। यस सर। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, देखिए जरा। The angles of a triangles are the ratio this, then that triangle is क्या होगा? जल्दी से बताओ, ए नंबर सर। जल्दी निकालो। यस सर ए नंबर। ये आया। यस सर।
निकाल लिए सब फिर एंगल तुमने? यस सर, निकाल लिया। तो क्या क्या है एंगल? ए वाला। ये वाला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सर ए। सर ये वाला। ओके, यस सर। क्यों ऐसा ए वाला ही क्यों? सर क्योंकि सारे एंगल डिफरेंट हैं। सारे एंगल सर डिफरेंट हैं। ये बात तो नहीं बनेगी बॉस। एक आ रहा होगा तुम्हारा 60 डिग्री, एक आ रहा होगा यस सर। 36 डिग्री, और एक आ यस रहा होगा सर। 84 डिग्री। यानी यस कि सर। जितने भी एंगल आए हैं वो सब किससे नीचे हैं? 90 से नीचे हैं, 90 से कम है सब, लेस देन 90 है। इसका मतलब क्या है? ऐसे एंगल एक एक्यूट एंगल को जन्म कर देगा, ठीक है ना? All angles are less than 90 degree, hence the triangle is an acute angle triangle. ऐसा ट्रायंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आ गई बात? यस यस सर। सर। ऐसे बताया करो कि लेस देन 90 है, इसलिए हम ऐसे काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे काम कर रहे हैं। बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस से बड़ी बुक आपकी सॉल्व हो जाएगी ऐसे ही सामने रख के, ठीक है? तो मजा अलग आएगा। तो ये क्लास बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी ऑनलाइन क्लास। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी, क्या होंगे बताओ जल्दी से? इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130, सर बी। बी। यस सर। ये समझे नहीं? सर रुकिए सर। तुम लोग समझे नहीं बात। क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो क्या? रबी देखो जरा, पहले डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे पहले। उसने क्या बोला पहले वो पढ़ो। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, तो एक ट्रायंगल का एक एंगल हमने 130 डिग्री ले लिया, ठीक है? उसके देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स कैन बी, देखिए एक लाइन खींची सीधी। अब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की बाइसेक्टर देखिए कहां जाएगी। ये बाइसेक्टर है इसकी और ये बाइसेक्टर है इसकी, ठीक है? जो जाएगा आपका ए, बी, सी और ओ। देखना जरा ध्यान से। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, ठीक है, देन द अदर एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स कैन बी, इनकी बाइसेक्टर निकालना है। क्या निकालना है अपन को? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर्स निकालना है। क्या होंगी बताइए? एंगल अपने होगा एबीसी, ये एंगल होगा। अपन को क्या निकालनी है? बाइसेक्टर निकालनी है। क्या कह रहा है? द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल। मतलब नहीं समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? नो सर। ये जो है बाइसेक्टर से बना हुआ एंगल को निकालना है तुमको। समझ में आ रही बात? यस सर। इन बाइसेक्टरों से बना हुआ एंगल तुमको निकालना है। अब बताइए वो कैसे निकालेंगे? हाँ सर 155 डिग्री। हाँ सर 155। कैसे निकाला 155 डिग्री? बोलो। सर 65 डिग्री। तुम लोग क्या बोली लगा रहा है क्या? तेरा 155 को कह रहा 65 डिग्री। कैसे निकाला मेरे को वो तो बताओ मेरे को। सर 130 का हाफ होगा ना ये वाला एंगल। निकाला एंगल कैसे मेरे भाई? कैसे निकाल रहे हो? जरा हम लोग को भी बताइए, हम लोग भी समझेंगे तो हम लोग भी निकालेंगे। बताइए जरा।
बोलिए। कि अगर अपन मतलब जैसे एंगल बी अगर अपन निकालेंगे या एंगल सी निकालेंगे सर, सर ये बताया कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सर वो दोनों इक्वल है? कौन से वाले? सर एंगल बी ए बी सी और ए सी बी, सर ये दोनों इक्वल हैं? एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी। यस सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दोनों एंगल के इक्वल हैं? नो सर। जब एक एंगल 130 दिया हुआ तो एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल्स कैन भी निकालना है तुमको। तो हमको ये तो दिया ही नहीं है कि दोनों एंगल इक्वल है, ये दिया है ये बात हमें? नो सर। फिर हम कैसे कह सकते हैं बेटा? बताइए कैसे करेंगे इसको? आ गया? तुम लोग आ गए धरती पे? आ गए बिल्कुल। पहले तो बहुत आंसर दे रहे थे एनसीईआरटी के, आर डी शर्मा के क्वेश्चन तो फटाफट लगा रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो गया? एग्जाम्पलर आई तो क्या हो गया? एग्जाम हो गया तुम लोग का खत्म? पता नहीं पता नहीं। सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? और कोशिश करो, ट्राई तो करो, ट्राई करना चाहिए। आए ना आए वो ऊपर वाले के ऊपर है, ठीक है? ट्राई करने में क्या जा रहा है? देखिए हम बता देते हैं, देखना है जरा ध्यान से देखना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पता है। यस सर। एंगल बी, अब इसमें 1/2 से डिवाइड कर दिया सब में, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना? हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा। नहीं हो पाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे? लिख सकते? यस सर। तो हाफ कॉमन ले लिया तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते? 90 माइनस 1/2 एंगल ए। लिख सकते? यस अब सर। जरा देखना जरा यहाँ पर, तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी क्या लिख सकते? 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। यस सर। 180 माइनस 130, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए कितना है? 130 30। हैगा 130। यस सर। तो क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपन? बताइए पहले तो बात तो जी बताइए कि एंगल ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपन? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखने से क्या हमारे पास कोई एंगल आया? तो एंगल बी सी आ जाएंगे ना? तो एंगल बी एंड सी सर, लेकिन सोच लो और सोचो, अच्छे से सोच लो पहले। जी यहाँ पर ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं हो रहा हमारा, ठीक है? तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं हो रहा हमारा लिखने से, ठीक है? कोई फायदा नहीं हो रहा तो यहीं रुक जाएंगे, यहीं पर देखेंगे यहीं पर क्या कर सकते। तो देखो तुम्हारे सामने एक चीज और दिख गई तुमको, इधर से में कोई फायदा नहीं हो रहा, हम इसको हटा देंगे स्टेप, ऐसे करके रुका करो, ठीक है? यस सर। अब देखो हाफ ऑफ एंगल है हाफ ऑफ एंगल भी, देखना बेटा जरा इधर देखना, एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं है? यस सर, है। ये एंगल BOC हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी है। यस।
अरे है कि नहीं ये बोलो यार। सर है। बस तो फिर तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बीओसी, लिख सकते हैं। यस सर। तो यानी कि इसकी जगह यहां पर अगर जी लिख दे तो चलेगा, 180 माइनस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल कितना था 30 डिग्री। अब यहां से एंगल बीओसी आ जाएगा, निकाल लो जरा कितना आ रहा है एंगल बीओसी, निकाल लो। यस। यस सर क्या होता है, निकाल के दिखाओ ना उसको। ये 130 डिग्री है, 180 माइनस का एंगल बीओसी इज इक्वल टू बेटा, ये काट दोगे इधर पर, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65 माइनस का 90 या 90 माइनस का 65 कितना होता है, 25। तो 180 माइनस का एंगल बीओसी, अब 180 माइनस का 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल बीओसी, 155। 155। तो एंगल बीओसी कितना आ गया, 155। 155 आ गया। यस सर। बताइए क्या दिक्कत आई थी इसमें, थोड़ा सा टिपिकल था मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, नोट कर लो। अगला वाला क्वेश्चन लगा के देखो, एक्स की वैल्यू निकालो, मेरे सामने कितनी आ रही। निकल गई। सर एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बेटा जरा समझने की कोशिश करना, ये डायग्राम था जो हमको बनाना था इसमें, ये समझ में आ गया डायग्राम तो। यस सर। अब हमने बोला कि 3 एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता, एंगल 180। के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात तुमको पता है। 1/2 ऑफ एंगल ए, 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस में 1/2 ऑफ एंगल बी प्लस में 1/2 ऑफ एंगल सी, इधर भी डिवाइड 2 से कर दिया दोनों साइड मैंने, दोनों यस सर। साइड तो मैंने 90 हो गया इधर पे। अब हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बेटा Yes, sir. मेरे को निकालना क्या है, बीओसी, मतलब ज्वाला ट्रायंगल एंगल निकालना है। तो मेरे को एक चीज पता है कि एंगल बीओसी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये बात पता है। देखो जरा यहाँ ध्यान तो दो जरा, ये वाले ट्रायंगल में हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी और बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यस सर। तो अगर मेरे को ये चाहिए सिर्फ ये, तो मैं सबको उधर फेंक दूं तो ये निकल के आएगा मेरे पास। यस सर। समझ में आया तक? यस तो सर। बेटा मैंने इधर पे इसकी जगह यहाँ पर ये रख दिया, बाकी सब वही का वही है। यस सर। अब आ गया समझ में? यस सर। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन लगाइए, 6th वाला। सर हो गया। सर हो गया था 20 क्या आंसर आया? 20 सर 20 आया। नहीं सर, सिर्फ 20। ए वाला। नोट कर लिया ये वाला सबने? 20 डिग्री। 5th वाला सर, नोट A। कर लिया? 5th वाला नोट कर लिया? यस सर। हो गया। नो सर। नोट कर लिया। 20 डिग्री इसका भी आ रहा, सही आ रहा उसका, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो इतना सब कुछ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताया मैंने तुम्हें आज, बहुत बेहतरीन। चलो कर लिया नोट, मिटा दूं? यस सर।
सर अजीब सी आवाज आ रही। अब तो नहीं आ रही। देखो जवाला देखो, ओपी पैरेलल टू आरएस, ओपी आरएस के पैरेलल है। एंगल ओपी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। एक बेटा किसकी आवाज आ रही? रौनक माइक ऑफ करो अपना। सर ये तो कराया था। सर ये एंगल वाला आप करा चुके। करा चुके हैं। इसका आंसर क्या था? क्या आंसर था इसका, बताइए। जब करा चुका हूं तो आंसर क्या था इसका? पी क्यू आर निकालना है, ये वाला एंगल। सर 50 था इसका। 50। ढंग से देखो, इसका भी 50 आएगा क्या? सर पी क्यू आर। इसका भी 50 आएगा क्या? देखो जरा ध्यान निकाल के देखो ढंग से। सर दूसरे वाले का, तो 7 वाले का ही बोल रहे ना आप? हाँ, इसी का बोल रहा हूँ, इसका भी 50 आएगा क्या? देखो जरा। हाँ सर, सर 50 ही आएगा। सच में? यस सर। सर अपन ने पैरेलल लाइन बनाई थी। तो यहाँ से थोड़ी मेहनत कर लो इसमें। हाँ। वो भी सही था, ये भी सही है, सर लेकिन ऐसे भी थोड़ा सा बना। ऐसा कर लो, थोड़ा सा ऐसा बनाओ। तो इसकी वजह से ये कितना आएगा, कितना आएगा ये? 70। और यहाँ खींचो इसको, ये कितना होगा? 130। और ये 50। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा? यस सर। हाँ सर ठीक। फिर ये 50 हो गया, ये 110 से तो 70 हो गया, तो ये 60 हो गया। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन है, मेहनत तो करना पड़ेगी भैया। लाइन से लगे मिले जी क्वेश्चन है वो, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आ गया समझ में सबको? 60 आएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो ऑफ दिस, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? बताओ जल्दी से इसको। सर 40। 40। सर 40। बी वाला। 40। Yes, sir. B. यस सर। चलिए बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर।